Hello everyone, I welcome you to my class. So today we'll do chapter 6 lines and angles. इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में कर चुका है, वो देख लेना। ठीक है, बिना बेसिक कॉन्सेप्ट का आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, तो प्लीज गो बैक एंड वॉच द वीडियोस। ठीक है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो चैप्टर 6.6 है, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 6.1 ऑलरेडी हमने कर चुका है, वो भी देख लेना। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है गाइस, इन द फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। दो क्वेश्चन है, एक तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, उसके बाद हमें प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। तो उसको डायग्राम देख लेते हैं पहला। तो डायग्राम देखो गाइस, ये है। ठीक है, तो ये जो एक्स दिख रहा है आपको, ये एक्स, इसका वैल्यू निकालना है, फिर वाई का वैल्यू निकालना है, उसके बाद ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ये जो ए बी है और ये सी डी पैरेलल हमको प्रूव करना। अभी पैरेलल नहीं है, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, हमको प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसको पहले समझते हैं थोड़ा जल्दी। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है गाइस, यहाँ पे देख लीजिए, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा है ऑलरेडी। अगर ये देखो, ये एक एंगल से ये एक एंगल, ये दोनों एंगल को क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों अगर इक्वल होता, सपोज इसको हम इक्वल कर सकते हैं, ये 30 है, ये भी 30 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो लाइंस है ना, ये जो लाइन से दिख रहा है आपको, सपोज इसको हम नेम लिख सकते हैं ए बी और सी डी। तो ए बी और सी डी ये पैरेलल हो जाएगा। कब होगा, इफ दिस टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये भी हो सकता है, या फिर ये भी लिख सकते हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, फिर ये वाला, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है। ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स अगर होता है तो दोनों लाइन, ये लाइन पैरेलल हो जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद और एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, सपोज ये एक रे हो गया, ठीक है, एक लाइन, ये स्टैंड्स ऑन दिस लाइन। ठीक है, ये दोनों मिला के कितना होता है, ये दोनों मिला के सपोज ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स प्लस वाई, ये भी 180 डिग्री होता है। ये लीनियर पेयर एग्जाम ये भी हमने किया था। तो ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि इसमें हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है हमको, ए बी पैरेलल सी डी प्रूव करना है। तो हमें ए बी पैरेलल सी डी प्रूव करने के लिए, देखो, ए बी पैरेलल सी डी प्रूव करना है, तो हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल करना है। मतलब ये देखो, एक्स दिख रहा है ना, ये एक्स और फिर वाई, ये दोनों को अगर हम निकालता है, ये दोनों का वैल्यू अगर सेम आ जाता है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। सिंपल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मार्किंग करते हैं गाइस। तो ये मार्किंग करते हैं, इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, ये पॉइंट को। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो दिस इज एच, सो जी एच इज आवर ट्रांसवर्सल एंड दिस पॉइंट ऑल्सो लेट मी मार्क इट ई एंड दिस पॉइंट। ठीक है, एफ, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको जी ले लेते हैं, इसको एच ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट्स। ठीक है, एच, ये पॉइंट्स को ई ले लेते हैं, फिर ये वाला पॉइंट्स को एच ले लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सोल्यूशन लिखते हैं पहला। सोल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं, सी दिस वन, ए ई, कैन यू सी दिस वन, कैन यू सी दिस ए ई, सो दिस ए ई ray, this is a ray AE stands on line GH। ठीक है, ये लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रांसवर्सल जो मैंने बताया। ठीक है, GH। ठीक है, तो ये जो AE है, दिस स्टैंडिंग ऑन दिस ट्रांसवर्सल, ये वाला ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये वाला ट्रांसवर्सल में, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, therefore we can write this angle, ये एंगल का नाम क्या है, AEG प्लस एंगल, ये एंगल है ना, ये दोनों मिला के 180 होगा। AE, ये एंगल का नाम क्या होगा, ये एंगल का नाम क्या होगा, AEH, AEH इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्यों है, लीनियर पेयर एक्सियम है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 6.1 में हमने किया था। अगर कोई भी एक रे, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, दिस इज अ लाइन, देन दिस टू एंगल, सम ऑफ दिस एंगल्स इज 180 डिग्री। कोई भी दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। ठीक है, इन दिस केस इट इज 2। उसके बाद क्या, उसके बाद सी AEG, ये जो एंगल ये 50 है, प्लस AEH, इसको निकालते हैं हम। ठीक है, 180 डिग्री, जस्ट वैल्यू पुट किया है, AEG के जगह में 50 लिखा,
सो देयरफॉर ए ई एच कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या, कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 130 है ना, 180 ये वाला माइनस ये 50, यहाँ आ जाए तो साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू 50, ये हो गया 130, 1 ये 50 है ना, ये 50 है तो ये हो जाएगा 130, मतलब ये जो x है ये 130 हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू ए ई एच, क्या है x होता है ना, ये देखो ये वाला x ए ई एच x होता है तो x लिखते हैं, x इक्वल्स टू 130, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, इक्वेशन 1 डाल सकते हो। और इफ यू सी द क्वेश्चन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, x का वैल्यू निकाल क्या, y का वैल्यू निकाल देते हैं अभी हम, y को टारगेट करते हैं, y कहाँ पे है, y यहाँ पे है, y is here, ठीक है, this is y, so this y again see one more concept, this y and this 130 they are also equal, why this y दिख रहा है आपको, ये जो y है ये y है और ये 130 ये दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल है, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसका कॉन्सेप्ट ऐसा था, अगर दो लाइन ऐसा अगर इंटरसेक्ट करता है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, ठीक है, ये भी एक्सरसाइज 6.1 में किया हुआ है, ठीक है, वो भी वीडियो देख लेना अच्छे से। तो इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन दिस टू वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, so this y will be equals to, this is our y will be equals to 130, ये लिखते हैं, also y is equals to 130, why, because this is vertically opposite angles, ये भी समझ में आ गया, x और y ये दोनों पहले सबसे पहले तो निकालना था हमें, सी x एंड y निकालना था, दोनों की निकल गया, x एंड y दोनों का वैल्यू 130 है, ठीक है, सी x का भी कितना है 130 है और ये y का भी 130 है, x का 130 y का 130, ये सब क्या है एक्चुअली, व्हाट आर दिस वैल्यूज, इफ आई रब इट प्रॉपर्ली, है ना, इतना जरूरत है थोड़ा रब कर देते हैं, ठीक है, इसको रब कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली पॉइंट में आते हैं, क्या हो गया, ये कितना है 130 है, ठीक है, ये 130 है, ये जो y इसका भी 130 है, नाउ सी दिस आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों एंगल इक्वल है ना, ये दोनों एंगल, इसे यहाँ पे देखो, ये डायग्राम में देखो, ये 30 था ये भी 30 है, तो दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो इन दिस केस आल्सो 130 130, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर सी यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल अगर होता है देन द लाइन्स आर पैरेलल, तो ए बी पैरेलल सी डी हो गया, और कुछ नहीं लिखना है हमको, बस हमको इतना ही सिर्फ लिखना है कि ये जो x और y का वैल्यू निकाला है दे आर इक्वल, दिस इज 2, सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 वी गेट x इक्वल्स टू y, है ना, ये दोनों का वैल्यू सेम है, बट लेकिन ये सब क्या है, बट ये जो दो एंगल है दिस आर ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है, एंड दे आर इक्वल, एंड दे आर इक्वल है, एक्स और वाई इक्वल हो गया, therefore we can write, therefore we can say that AB parallel to CD, ये प्रूव हो गया, तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1, AB पैरेलल टू CD, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1 ना, मैंने बहुत इजी मेथड में समझा, अगर आपको वीडियो अगर मेथड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाना, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है गाइस।